हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पद परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद परिचय क्या होता है? पद परिचय में पहले शब्द होता है, फिर पद होता है और फिर पद का परिचय दिया जाता है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्यवस्थित वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, मोहन आदि। राम और मोहन क्या है? शब्द हैं। तो चलिए, पद किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द भी पद कहलाता है। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द ही पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद कहलाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो इसमें राम अकेला था तो शब्द था, और जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। खाना पद कहलाएगा। तो इसी प्रकार राम एक पद है। तो पद परिचय किसे कहते हैं? पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पदों का परिचय यानी पदों की जानकारी देना कि इस पद में कौन सी संज्ञा है, कौन सा वचन, लिंग, कौन सा कारक है, काल, समय आदि के बारे में बताना ही पद परिचय है। पद की पूरी जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। तो ये देखिए, पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। या वाक्य में दिए गए पद के लिंग, वचन, संज्ञा, क्रिया, कारक आदि का परिचय देना पड़ता है, वह पद परिचय कहलाता है। जैसे छात्र पत्र लिख रहा है, तो इस वाक्य में छात्र, पत्र, लिख रहा है, सभी शब्दों का अलग अलग परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे छात्र के बारे में अब परिचय देना है तो छात्र का हो जाएगा, छात्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, छात्र पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, लिख रहा है, लिख रहा क्रिया का कर्ता कारक है, छात्र है। इस प्रकार से इसके बारे में व्याकरण की जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। लिख रहा है क्रिया का कर्ता है, ठीक है, कर्ता कारक है, और लिख रहा क्रिया का कर्ता कौन है? छात्र है। नेक्स्ट है पत्र। पत्र एक जातिवाचक संज्ञा है, पत्र पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। नेक्स्ट है लिख रहा है। लिख रहा है, छात्र पत्र लिख रहा है, तो पत्र इसमें कर्म है, तो ये लिख रहा है क्या? एक सकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया है कौन सी? सकर्मक या अकर्मक? अगर वाक्य में कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया होगी, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो लिख रहा है एक सकर्मक क्रिया है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता की क्रिया है। तो एक एक शब्द की जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। नेक्स्ट, लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। तो अब लंका की एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लंका एक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और इसमें लंका के की संबंध कारक है। नेक्स्ट है राजा। ये राजा एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग और एक वचन है। रावण को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, और रावण को विभक्ति कर्म कारक की है, तो रावण को में कर्म कारक है। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और मार दिया क्रिया का कर्ता है। मार दिया जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? राम। तो इसमें कर्ता राम ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, क्योंकि ने विभक्ति कर्ता कारक की है। मार दिया सकर्मक क्रिया है। किसको? रावण को। इसमें कर्म है तो ये एक सकर्मक क्रिया है। भूतकाल की मार दिया, जो पीछे बीत गया, पुल्लिंग एक वचन, और मार दिया क्या है? कर्ता की क्रिया है। विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे। तो विद्यालय क्या है? विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक। जाकर कुछ तो पढ़ोगे, जाकर एक पूर्वकालिक क्रिया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ एक अनिश्चित सर्वनाम है, पुल्लिंग एक वचन। तो क्या है? तो एक निपात है। तो ही भी जो वाक्य में
दबाव देने का काम करते हैं वो निपात कहलाते हैं, जोर देने का काम करते हैं। पढ़ोगी क्रिया है भविष्य काल की, एक वचन पुल्लिंग में। तो इस प्रकार अगर पूरा वाक्य दे दिया जाता है तो पूरे वाक्य का पद परिचय दिया जाता है। और अगर उसमें कोई वाक्य जैसे रेड इंक से जो मैंने लिख दिया इस तरह से लिखा हुआ होगा, या फिर उसके एक शब्द अंडरलाइन कर दिया होता है, तो सिर्फ उस एक शब्द का भी पद परिचय देना काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे तमिल बहुत प्राचीन भाषा है, इसमें सिर्फ प्राचीन को या तो अंडरलाइन कर रखा होगा या फिर रेड शब्द में दे रखा होगा अलग इंक से, तो उसका सिर्फ उसी शब्द का देना होता है। जैसे इसमें सिर्फ प्राचीन का पूछा गया है, तो प्राचीन क्या है? प्राचीन एक गुणवाचक विशेषण है, एक वचन पुल्लिंग, इसका विशेष्य होगा भाषा, क्योंकि ये भाषा की तो विशेषता बताता है। विशेष्य जिसके बारे में उसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है। जो संज्ञा शब्द विशेष्य कहलाते हैं। मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे क्या है? इसमें सिर्फ मुझे के बारे में पूछा गया है। मुझे एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष एक वचन पुल्लिंग और कर्ता कारक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। पद परिचय आप अच्छे से समझ गए होंगे। पदों का व्याकरणिक जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।